नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज सुनते हैं गीता का सार। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, भाग्य बदलने में देर नहीं लगती। बहुत समय पहले वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मोहन नाम का एक गरीब युवक रहता था। मोहन बहुत ही मेहनती, लेकिन उसके जीवन में हमेशा दुख ही दुख थे। कभी खेत सूख जाते, कभी व्यापार में घाटा हो जाता, कभी घर में बीमारी आ जाती। गांव वाले भी उसे अभागा कहने लगी। मोहन की माँ हमेशा उसे समझाती, बेटा भगवान पे भरोसा रखो, हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता। लेकिन मोहन का मन टूट चुका था। वह सोचने लगा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही इतना दुख क्यों। एक दिन गांव में एक संत आए। पूरे गांव के लोग उसके दर्शन करने पहुंचे। मोहन भी उदास मन से वहां गया। संत ने उसकी बातें सुनी और फिर बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अधैर्य है। जो कठिन समय में शांत रहता है वही जीवन में विजय पाता है। यह सुनकर मोहन बोला, महाराज, जब चारों तरफ दुख ही दुख हो तो मन शांत कैसे रहे। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर स्वयं श्री कृष्ण की वाणी में छिपा है। गीता में भगवान कहते हैं, शांत रहो, भाग्य बदलने में देर नहीं लगती। मोहन ने पूछा, क्या सच में मेरा भाग्य बदल सकता है। संत बोले, जिस प्रकार रात के बाद सुबह आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी आता है। लेकिन जो व्यक्ति दुख में धैर्य खो देता है, वह अवसर आने पर भी उसे पहचान नहीं पाता। संत में की बातें सुन मोहन के हृदय में उतर गई। अगले ही दिन से उसने शिकायत करना छोड़ दिया। वह सुबह जल्दी उठता, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता और पूरे मन से काम करता। धीरे धीरे उसके भीतर शांति आने लगी। एक दिन मोहन खेत में काम कर रहा था, तभी उसे मिट्टी के अंदर एक पुराना घड़ा मिला। उसने घड़ा खोला और उसमें कुछ सोने के सिक्के मिले। मोहन आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा, भगवान ने मेरी सुन ली। लेकिन तभी उसके मन में लालच आया और उसने सोचा कि यह बात किसी को नहीं बताऊंगा। तभी उसे संत की बात याद आई, सच्चा सुख शांति और ईमानदारी में है। मोहन वह घड़ा लेकर गांव के मुखिया के पास गया और सारी बात बता दी। मुखिया उसकी ईमानदारी देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उसने कहा, यह जमीन तुम्हारी है, इसलिए यह धन भी तुम्हारा ही हुआ। लेकिन तुम्हारी सच्चाई से ने तुम्हें और बड़ा बना दिया है। धीरे धीरे मोहन की हालत सुधरने लगी। उसने अपने खेतों को अच्छे से संभाला, उसकी में मेहनत रंग लाई और उस वर्ष की उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। वह अब गांव वाले जो पहले उसे अभागा कहते थे, वही उसकी प्रशंसा करने लगे। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ समय बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों के खेत बर्बाद हो गए। कई लोग भूखे रहने लगे। उस समय मोहन ने अपने अनाज के भंडार सबके लिए खोल दिए। उसने कहा, जब भगवान ने मुझे दिया है तो यह केवल मेरा नहीं, पूरे गांव का है। उसकी दया देखकर उस सबकी आंखों में आंसू आ गए। एक रात मोहन मंदिर में बैठा हुआ श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने प्रार्थना कर रहा था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके मन में कह रहा हो, देखा मोहन, जब तुम सुख में शांत रहे तब तुम्हारा भाग्य बदला। मनुष्य को कभी भी कठिन समय में डरना नहीं चाहिए। मोहन की आंखें से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि दुख स्थायी नहीं होता, धैर्य रखना वही अंत में जीत का कारण है। उस दिन के बाद मोहन जीवन में पूरी तरह बदल गया। वह केवल अपने के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सहायता के लिए जीने लगा। लोग उसे सम्मान से देखने लगे। वर्षों के बाद वही संत फिर गांव में आए। उन्होंने देखा कि गांव पूरा खुशहाल हो चुका है।
लोगों ने बताया कि यह सब मोहन की विजय के से हुआ है। संत मुस्कुराए और मोहन से बोले, अब तुमने गीता का असली ज्ञान समझ लिया है। मोहन ने विनम्रता से पूछा, महाराज, गीता का असली ज्ञान क्या है? संत बोले, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, मन को शांत रखो, क्योंकि भगवान जब देते हैं तो पल भर में किस्मत बदल देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति घबराकर गलत रास्ता चुन लेता है वह अपने अच्छे समय को भी खो देता है। पूरे गांव के लोग संत की बातें सुन रहे थे। संत ने आगे कहा, श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन सही समय आने पर भगवान सब कुछ दे देते हैं। उस दिन से गांव के लोग छोटी छोटी बातों पर दुखी होना छोड़ने लगे। वे समझ गए कि जीवन में हर समय एक जैसा नहीं रहता। कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है, कभी हार मिलती है तो कभी जीत मिलती है, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है वही सच्चा विजेता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कितना भी बुरा समय क्यों ना आए, धैर्य और विश्वास मत खो, शांत रहो, क्योंकि भाग्य बदलने में देर नहीं होती।